Good morning, students. I am Avinash Swarnkar. Let's continue chapter 2, map scale. In the previous class, we discussed about the meaning of scale and measurement systems. In the measurement system, we discuss about the metric system, and British system. The units of metric system are kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, and centimeter. And the units of British system are: number 1, mile; second one, furlong; third, yard; fourth, feet; and fifth, inch. These are the units of British system. In today's class, we discuss about the methods of scale. Methods of scale. And the methods are: number 1 is statement of scale, statement of scale. Number 2, graphical or bar scale, graphical or bar scale. And the third one is representative fraction. रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और आरएफ। जो स्केल की और मापने की मेथड्स हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो 3 मेथड यहाँ पर मेन है। और उन 3 मेथड में सबसे पहली मेथड है स्टेटमेंट ऑफ स्केल, मीन्स कथनात्मक मापनी, ग्राफिकल और बार स्केल, एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, प्रदर्शक भिन्न। तो हमें इन तीनों के बारे में समझना है। जो स्टेटमेंट ऑफ स्केल है वो है सिंपलेस्ट मेथड। स्केल का सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है अगर उसकी बात की जाए तो वो है स्टेटमेंट ऑफ स्केल।
When scale represented in the form of written statement, it is known as statement of scale. Form of written statement. जब हम लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप में बताते हैं कि इस मैप पर मापनी जो है वो 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को शो करती है, तो वो कथनात्मक मापनी होगी या स्टेटमेंट ऑफ स्केल होगा। एग्जाम्पल्स, अगर मैप पर दिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर represents 10 किलोमीटर और 1 इंच represents 20 yards। तो इस तरीके से अगर मैप पर स्टेटमेंट लिखा हुआ हो किसी स्केल के बारे में, तो वो स्टेटमेंट ऑफ स्केल जो है वो कहा जाएगा। ओके, स्टेटमेंट ऑफ स्केल इज द सिंपलेस्ट मेथड एंड some limitations are there with statement of scale. Number one is when map reduced or enlarged, the scale will become redundant and a new scale is to be worked out. हम जब भी मैप को एनलार्ज करते हैं और रिड्यूस करते हैं तो जो स्टेटमेंट ऑफ स्केल है वो चेंज हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ स्केल जब चेंज हो जाएगा तो हमें बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसे लिखना पड़ेगा। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। सेकंड मेथड ऑफ स्केल इज ग्राफिकल और बार स्केल। ग्राफिकल और बार स्केल, अब कोई भी स्केल है उसे हम अगर एक लाइन बार जो है उसमें शो करते हैं, जो भी ग्राउंड डिस्टेंसेस हैं उन्हें हम एक लाइन के रूप में शो करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, ग्राफिकल और बार स्केल हो जाएगी। The second type of scale shows map distances and corresponding ground distances using a line bar with primary and secondary division marked on it. Graphical or bar scale shows map distances and the corresponding ground distances using a line bar with primary and secondary
with primary and secondary division marked on it। जब मानचित्र की दूरियां और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच धरातल पर जो दूरी है उसको एक लाइन बार के रूप में हम जब शो करते हैं, जब हम बताते हैं, तो वो ग्राफिकल और बार स्केल जो है वो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक लाइन मैंने यहाँ पर बनाई जो 10 सेंटीमीटर है, जिसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब इस लाइन पर मैं अगर ग्राउंड डिस्टेंसेस शो करता हूं 5 किलोमीटर, और इस तरीके से एक बार लाइन बार जो है वो बनता हुआ जब हमें दिखाई देता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, ग्राफिकल और बार स्केल हो जाएगी। अब ग्राफिकल और बार स्केल में हमेशा प्राइमरी डिविजन्स तो होते ही हैं, हमने यहाँ पर डिवीज़न कर दिए, जैसे कि 0 2 1 2 3 4। मुझे 5 किलोमीटर शो करना है 10 सेंटीमीटर में, और यहाँ पर हमने इसके 2 हिस्से कर दिए, और हम सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, तो यहाँ पर 5 और 10 एक तरफ मैं लिख देता हूँ हेक्टोमीटर, और दूसरी तरफ लिख लेता हूँ किलोमीटर। दूसरी तरफ लिख लेते हैं किलोमीटर। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन जो है उसे हम कहेंगे ग्राफिकल और बार स्केल। अब हम इस स्केल को देख करके आसानी से पता लगा पाएंगे कि स्केल जो है वो सरफेस पर कितने किलोमीटर को शो कर रही हैं और मैप पर कितने सेंटीमीटर जो हैं वो शो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ये ब्लॉक 0 से 1, ये ब्लॉक जो है ये 2 सेंटीमीटर है, मैप पर 2 सेंटीमीटर है, और सरफेस पर ये है 1 किलोमीटर। इधर किलोमीटर देखा है, तो 2 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर को यहाँ पर जो है वो शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्केल जो है वो आसानी से बना पाएंगे और आसानी से इसको कंप्लीट जो है वो कर पाएंगे। और ग्राफिकल स्केल जो है इसका एक फ़ायदा जो है वो ये है कि जब एनलार्ज और रेड्यूस हम लोग मैप को करते हैं, मैप की स्केल को जब एनलार्ज और रेड्यूस किया जाता है, तो साथ के साथ इसमें भी जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, तो स्केल हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। द थर्ड मेथड ऑफ स्केल इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और आरएफ या प्रदर्शक भिन्न। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन
shows the relationship between the map distance between the map distance and the corresponding ground distance in units of length. जो प्रदर्शक भिन्न है वो एक रिलेशनशिप, एक संबद्धता जो है वो बताती हैं किसके बीच में, मानचित्र की दूरियों के बीच में, और उन्हीं दो बिंदुओं की धरातलीय दूरी जो है उनके बीच में रिलेशन जो है उसको बताने का काम करती हैं। और इसमें मेजरमेंट सिस्टम जो है हमारे उन दोनों की यूनिट्स ऑफ लेंथ जो है वो यूज़ में ली जाती हैं। RF generally shown in fraction. हमेशा RF जो है वो फ्रैक्शन में शो होता है, और ये फ्रैक्शन जो है वो ये बताता है कि हाउ मच द रियल वर्ड इज़ रेड्यूस टू फिट ऑन द मैप, यानी कि हमने कितना रियल वर्ड जो है उसको रेड्यूस किया है। क्योंकि जब हम मैप के ऊपर अर्थ या फिर अर्थ की किसी एक पोर्शन को लेकर के आते हैं तो हमें रेड्यूस उसे करना पड़ेगा। तो हमने कितना रेड्यूस किया है वो बताने का काम जो है वो कौन करता है, RF जो है वो कर देता है। अब जैसे एक फ्रैक्शन का एग्जांपल हम यहाँ पर देते हैं 1:24,000। तो ये हमें ये बताता है कि जो 1 यूनिट है वो सेम इतने यूनिट को शो करती है। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर शोज 24,000 सेंटीमीटर। अगर हम मैट्रिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने को शो करता है, 24,000 सेंटीमीटर जो है सरफेस पर उसको शो करता है। तो नॉर्मली ये एक फ्रैक्शन के रूप में होती है और हमेशा फ्रैक्शन के 2 हिस्से होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, और वो ये है नंबर 1 इज़ डिनोमिनेटर एंड सेकंड 1 इज़ न्यूमरेटर। तो जो न्यूमरेटर है वो हमेशा 1 रहेगा। द नंबर अबव द लाइन इन ए फ्रैक्शन इज नॉन एज न्यूमरेटर। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करें 1:24,000 यहाँ पर लिखा हुआ, तो जो नंबर जो है इस लाइन के अबव है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, और वो हमेशा 1 रहेगा। आप सभी को RF में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर हमेशा आपको क्या रखना है, 1 रखना है। एंड डिनोमिनेटर जो है वो बिलो लाइन होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, और इस पोर्शन में 24,000 इज द डिनोमिनेटर। अब जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, उस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का एक फ़ायदा हमें ये होता है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है 1 सेंटीमीटर शोज 24,000 सेंटीमीटर। आई वांट टू शो
this in the meter, then 1 centimeter shows 240 मीटर, 1 सेंटीमीटर शोज 240 मीटर्स। तो इस तरीके से हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम ब्रिटिश मैट्रिक सिस्टम में भी कन्वर्ट कर पाते हैं अगर हमें डिफरेंट यूनिट्स जो है वो पता है और उनकी स्मॉलर यूनिट्स जो है वो हमें कैलकुलेट करना आती हैं, तो हम मेजरमेंट सिस्टम जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं 1:36,000 मैट्रिक सिस्टम, 1 सेंटीमीटर शोज 36,000 सेंटीमीटर। अब मुझे इसी को अगर ब्रिटिश सिस्टम में शो करना है, देन 1 इंच shows 1000 यार्ड्स। 1000 यार्ड जो है वो यहाँ पर मैं अगर मेट्रिक सिस्टम में करता हूँ तो हम यहाँ पर इसको जो है वो शो कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको ब्रिटिश सिस्टम में चेंज करता हूँ तो 1 इंच शोज 36,000 और 1 यार्ड मीन्स 36 इंचेस, देन आई डिवाइड 36,000 थ्रू दी to the 36 and the answer is 1 inch shows 1000 yards। ओके, तो हम इसे ब्रिटिश और मैट्रिक सिस्टम में जब रखते हैं तो आसानी से जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर भी हम अगर देखिए 1 सेंटीमीटर शोज 36,000, इसे अगर मुझे मीटर में शो करना है तो 1 सेंटीमीटर शोज 360 मीटर्स। 1 सेंटीमीटर शोज 360 मीटर्स। तो इस तरीके से हम इस स्केल में जो है वो कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है कन्वर्जन ऑफ स्केल। अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ स्केल। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व करने हैं। कन्वर्जन ऑफ स्केल में हम किस तरीके से डिफरेंट मेथड्स हैं उनको एक दूसरे से कन्वर्ट करते हैं, ये हमें समझना है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ स्केल इनटू आरएफ। स्टेटमेंट ऑफ स्केल इनटू आरएफ। हमें जो स्टेटमेंट ऑफ स्केल है उसको आरएफ में कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और हम एक एग्जांपल इसी बुक से लेते हैं। एग्जांपल है कन्वर्ट द गिवन स्टेटमेंट of scale of 1 inch represents 4 mile into RF। हमारे लिए ये क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन स्टेटमेंट ऑफ स्केल ऑफ 1 इंच रिप्रेजेंट 4 माइल इंटू RF। 1 इंच 4 मील को जो है वो प्रदर्शित करती है, इसे हमें RF में कन्वर्ट करना है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सबसे पहला रूल आप सभी को ये पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम यूनिट होते हैं। दोनों क्या होंगे? सेम यूनिट होंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 इंच रिप्रेजेंट 4 माइल्स, तो हमें इस माइल को भी कन्वर्ट करके किस में लाना पड़ेगा?
इंचेस में लाना पड़ेगा, तब जा कर के वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है वो हो पाएगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले तो इंचेस पता होनी चाहिए कि एक मील जो है उसमें कितने इंचेस जो हैं वो होते हैं, तब जा कर के हम इन 4 माइल्स को इंच में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए लिख लेंगे 1 इंच represents 4 mile and 1 mile is equal to 63,360 inches, 60 inches। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसे आरएफ में कन्वर्ट करने के लिए जो 4 है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 63,360 से। फोर मल्टीप्लाई बाय 63,360, okay, inches, and the answer is 1 inch represents 2,53,440 inches, 440 inches। अब यहाँ पर जब हम आरएफ में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद हम यूनिट्स जो हैं वो नहीं लिखते हैं, इंचेस हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। मैट्रिक सिस्टम है तो हम सभी को क्लियर पता है कि वो इंचेस में होगी। ब्रिटिश सिस्टम है तो हमें ज़रूर ये पता होगा कि वो इंचेस में होगी, और अगर मैट्रिक सिस्टम है तो वो हमेशा सेंटीमीटर में रहेगी। तो हम इसे यूनिट का नाम दे देंगे। 1 यूनिट रिप्रेजेंट 1 unit represents 2,53,440 यूनिट्स, और आंसर हमारा हो जाएगा, एंड द आंसर इज 1:2,53,440 इज द आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। Question is convert the given statement of scale of 1 centimeter represents 4 kilometer. Okay, then we all know that 1 kilometer is equal to 1 lakh kilometer. So 1 centimeter represents 4 kilometer, and we all know 1 kilometer is equal to 1 lakh centimeter. Okay, so 1 centimeter represents 4 multiplied by
1 lakh and 1 centimeter represents 4 lakh centimeter. Okay, then he shows this in the units. 1 unit represents 4 lakh units. So our RF is 1:4 lakh. 1:4 lakh is the RF. ओके, तो इस तरीके से आपको इनको कन्वर्ट करना है. ये हमारा पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ स्केल इनटू RF कन्वर्जन था. नेक्स्ट हमारी जो क्लास है उसमें हम RF इनटू स्टेटमेंट ऑफ स्केल कन्वर्जन और कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफिकल और बार स्केल जो है वो स्टडी करेंगे. थैंक यू.